नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी नीलम देश की राजकन्या। यह एक कहानी संग्रह है। इसकी कहानियां हैं फांसी, जयसंधि, वातायन, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब। इस कहानी यह कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें फंतासी के प्रयोग द्वारा नारी मन की प्रकृति भाव दशा बखूबी प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत कहानी में कथानक का ताना बाना नीलम देश की राजकन्या को केंद्र में रखकर बुना गया है। वह अपनी सखियों के संग खुश रहती है, परंतु न जाने क्यों उदास रहने लगती है। किन्नरियों की को वह दुत्कारती है और अकेलापन उसे अच्छा लगने लगता है। उसे जैसे किसी की प्रतीक्षा हो, जैसे कि कोई राजपुत्र आने वाला हो लेकिन आता नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह 7 समुंदर पार जो नीलम का द्वीप है, वहां की कहानी है। वहां की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा है। आमोद के सभी साधन हैं। अनेका अनेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती है। अनेका अनेक गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियां। महल है 3, एक पुखराज का, दूसरा पन्ने का और तीसरा हीरे का। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी, और उनकी उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है। और उसके सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है, पर राजकन्या का जी जाने कैसे रहने लगा है। बड़े बड़े प्रासादों के आंगनों और कोष्ठों में जा जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी संगनियों के बीच घिरी रहकर भी जाने कैसा सूना लगता है। कहती है, तुम जानो, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है। मैं उतनी योग्य नहीं हूं। बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे अब अकेला छोड़ दो। किन्नरियां सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कोई वेणी में फल खोस देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बिखेर देती है। कहती है, सखी, हमको दुत्कारो मत। राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। यह कहकर वे खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिल हंसती हुई कहती हैं, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें झिड़कती हो। पर सखी जी, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समुद्र 7 हैं, तब धरती आती है। यहाँ तक तो कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते हैं। यहाँ का यही नियम है। राजकन्या यह सुनकर वहां से चल देती है। कुछ नहीं बोलती, नहीं बोलती। अप्सरा किन्नियों की खिलखिलाहट भी उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है। पर सब झूठ है तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी नहीं आना है तो भीतर प्रतिक्षण यह निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? प्रांगण पुष्पित प्रतीक्षामान है। रोज रोज प्रातः साय मैं उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला सचमुच वह कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप ही आप पुष्पित हो उठता है। आएगा ही। यदि कोई नहीं अपने पग चाप से उसे कंपाता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ, सब झूठ? किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कंटकित हो उठने वाली मेरी पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है। और यह प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ और भी नहीं जानती। इस ओर यह सत्य है, उधर तब उधर प्रति सत्य भी है। वह है कैसे नहीं जो आएगा देखेगा, और जिसके दृष्टि स्पर्श से मैं जान लूंगी कि मैं नहीं हूं, मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है और मैं उसमें हूं। जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा, कहेगा, अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो। तू यह अलग कौन है? तू मुझ में हो। ऐसा जो है वह है, वह है। मेरा अणु अणु कहता कि वह है, वही है, मैं नहीं हूं। प्रासाद अप्सराओं और किन्नर कन्याओं से उद्यान बना रहता है, हरियाला, रंगीन और जगमग।
राजकन्या की प्रसादना सेवा ही उन सेविकाओं का काम है और वे ऐसी हैं निष्णांत। उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्या के चारों ओर पुष्प हार के समान वे ऐसी इथी गुथी रहती हैं कि अवकाश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास नहीं आ सके। क्या पता उस अवकाश संधि में से कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसादी झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा है, बाहर से नहीं, वह तो भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह कि जाने क्या। किन्नरी कन्या यह देख सोच में पड़ गई। उनसे क्या असावधानी हुई, क्या उन्होंने राजकन्या के मन को कभी एक क्षण को भी अवकाश दिया है। अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो नियोजित है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है। फिर राजकन्या में कैसे लक्षण दिखने लगे हैं और वे किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलाव में लग पड़ी। बोली, आओ राजकन्या खेलें। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरियां बोली, राजकन्या तुम कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे प्राय भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियो, मैं तो कहती आओ खेले। किन्नरियों ने विषण भाव से कहा, राजकन्या हम जानती हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है। हमसे ऐसी क्या भूल हुई है? राजकन्या उन सब के गले मिल मिलकर कहने लगी, नहीं नहीं सखियो, ऐसी बात मत कहो। हम सब बचपन की संगिनी है, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ। चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों। पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली रहती जा रही हो। अकेली? अकेलेपन तो है, मुझे कुछ कुछ लगता है, मैं क्या करूं, पर अब मैं ऐसी नहीं रहूंगी। अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या अब हमारा खेलने का अंत आ गया दिखता है, जैसा भाग्य। किंतु राजकन्या दोष तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक करके अपनी छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं खूब खेलूंगी, खूब खेलूंगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो मुझे क्लेश नहीं होता, मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है। पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूंगी, सच खूब खेला करूंगी। अरे अरे राजकन्या, तू कैसी बात करती है? तू खूब खूब खेलेगी? तू भली खेली है, तू खेलेगी तू? तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से जो लगा जो आसन बिछा है और वहां की एक की बाट जो जो ही जा रही है, वह क्या झूठ है? तू जानती है वही तेरा सच है। फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देना, निपट रहना चाहती है? पगली, ये चाहती है तो करके देख। पर और राजकन्या का सचमुच खूब खूब खेलती रह सकी, पर खिलौने से कब तक कोई अपने को बहला सकता है। अगले दिन कहाँ गई वे किन्नरियां, कहाँ गई वे अप्सराएं, कहाँ गई गंधर्व बालाएं। पुखराज के उस बड़े बड़े महल के बड़े बड़े आंगनों और प्रकोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियां, कहाँ गई वे मन की परियां? कहीं भी तो नहीं दिखती। क्या वे सपना थी, माया थी? पन्नों का महल वह देख आई, हीरो का भी देख आई। कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। फूल है तो फीके हैं, पराग है तो बिखरा है, जो है सूना है। आई तुम कहाँ गई हो सखियों, मुझे छोड़ तुम कहाँ गई? दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा। तुम सच्ची नहीं थी क्या सखियां, मुझे फिर छोड़ क्यों गई? और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो ध्वनित प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी जो अब अकेली ना रहो? हमसे तुम कब तक बहली, तब तक हम थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम सब आ जाओ। मैं बस अब खेलती रहूंगी, खेलती रहूंगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खेल नहीं है, तू उनमें अकेली है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है।
पल बीते, दिन बीते, मास बीते। राजकन्या पुखराज और पन्नों और हीरे के अपने महल के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है। कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। महल है जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान है। हवा उनमें से साए साए करती हुई निकल जाती है। समुद्र का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता रहता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहां तहां भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा रहता है और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं है। वह अपनी ही है, लेकिन क्या वह अपनी ही है? बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अहर्निशी झंकार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि की ही उसका एक सहारा है। नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है। सब निसारता के बीच सार सत्य है। जब प्रतीक्षा है सत्य, तो वह असत्य कैसा जिसकी प्रतीक्षा हो? जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूं तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उसे समाप्त कर रखने वाला भी है। वह नहीं है तो मैं ही हूं, पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही। तब उसको धारण करने वाली भी मैं ही हूं, और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन प्रकोष्ठों में खड़े हुए स्तंभ, ऊपर की छतें, दीवारों, सामने की दीवार और चारों ओर का शून्य गुंजा गुंजा कर कहता, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या के भीतर तो रह रहकर एक उच्चार की ध्वनि हो रही है। उसे इनकार करे तो कैसे? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या? वह है, वह है, नहीं तो मैं किसके लिए हूं? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूं और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सनसन करके उसके कानों में से भाग जाती है। समुद्र का हाहाकार चेतना को दबोच लेना चाहता है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रौंदता हुआ उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता। वह डटा खड़ा है, भागता हुआ भी उसके ऊपर खड़ा है। राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टास कर रहा हो कि ओ राजकन्या, देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं। अरे ओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मत बीत और मत अपने को बिता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है, धरती दूर है, बीच में समुद्र साथ है, और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह तो एक बार कि कोई नहीं है, फिर देख कि सब किन्नरियां पलक मारते ही तेरे पास आती है कि नहीं। वह सब तेरी बांदियां हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है कि ओ मेरी सखियों को मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूं वह तो है, वह है, नहीं तो मैं नहीं हूं। उसकी इस बात पर मानो कटास और भी शस्त्र गुणित होकर उस चारों ओर व्याप जाता है, मानो उसे लील लेना चाहता हो। तब राजकन्या आंख मूंद कर, कान मूंद कर प्राणपण से भीतर ही कह उठती है, तू है, नहीं आया है तो भी तू आ रहा है, तू आने के लिए ही नहीं आया है। इस पर तेरी गठाई में पाक आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन को धोने में चूक करने वाली नहीं हूं। ओ छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने, पर क्या वह हंसने वाला काल बलि भी नहीं जानता? पर मैं जानती हूँ। सुनो सुन, मैं और तेरी प्रतीक्षा, हम दोनों तुझसे टूटने के लिए टिके हैं, नहीं तो हम नहीं होते ही क्यों। तू आएगा, मैं टूट कर करताक होंगी। शीर चारों ओर अट्ठास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहस्त्र कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हो। हवा प्रचंड हो उठी, समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुतकार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आतंककारी प्रकृति के रूप के नीचे राजकन्या भय से कांप कांप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही से हंसकर कहा, आई बड़ी राजकन्या, पगली ढीठ ढीठ, मैं कहाँ अलग हूं? अरे कहीं मेरे सिवा कुछ है भी जो डरती है? कह क्यों नहीं देती मैं नहीं हूं? क्योंकि मैं तो तेरे नहीं, मैं भी रहूंगा। सुना, अब कान खोल और हंस।
उस राजकन्या ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। यह सब कैसे सहे? उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वह पागल हो गई है। क्षण भर बाद उसने आंखें खोली, देखती है सब और वसंत है और महल के द्वार में से किन्नरी बालाएं भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्या ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या लिए आ रही हो? किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार है, ये राजपुत्र की इच्छा के अनुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र? कैसे राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उनकी सवारी आ रही थी राजकन्या। सचमुच? अब वह कहाँ गए? राजकन्या ने मुस्कुराकर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो थे ये, मैंने उन्हें कैद कर डाल दिया। अब वह उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखियों? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिली। अनंतर वह हर प्रकार से कीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।